జియారా बनाविंचेनो सरकारा जमहूरियत कुछो बहारा बनाविंचेनो सरकारा जिसका वोट है सबको बोलो हाथ में चाबी दफ्तर खोलो बोलो सब पुरानी बातें दुनिया की अनजानी बातें मुल्क वफादारा बनाविंचेनो सरकारा जमहूरियत कुछो बहारा बनाविंचेनो सरकारा। अस्सलाम वालेकुम सामईन, असम्बली चुनाव से मुतल्लिक आकाशवाणी श्रीनगर के खुसूसी नशरिये में आपका मेज़बान शेख तजम्मुल आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव यूटी के 7 अजला पर मुहित 40 असम्बली हलकों में हो रहे हैं और इस दौरान 415 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। जिन 7 अजला में आज वोटिंग हो रही है उनमें कश्मीर सूबे के बांडीपोरा, बारामुल्ला और कुपवारा अजला शामिल हैं, जबकि जम्मू सूबे के उधमपुर, कठुआ और सांबा और जम्मू अजला में भी इस मरहले में वोटिंग हो रही है। इंतजामिया ने चुनाव अमल के आसान इनेकाद के लिए तमाम तर जरूरी इंतजामात किए हैं और मुख्तलिफ अजला में जो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं उनके मुताबिक चुनाव मराकज़ पर सुबह सवेरे से ही वोटरों की लंबी लंबी कतारें खड़ी हैं जो अपने जमहूरी हक के इस्तेमाल की खातिर अपनी बारी का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। समीन, आपको बताते चलें कि तीसरे और आखिरी मरहले में 39,18,000 से ज्यादा लोग वोट देने के अहल हैं और इंतजामिया ने वोटिंग अमल के आसान इनेकाद के लिए 5,060 पोलिंग मराकज़ का क़याम अमल में लाया है। इनमें 240 खुसूसी पोलिंग मराकज़ भी शामिल हैं जो 7 अजला में कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ अजला में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। फिलहाल हमारा राबता हुआ है बारामुल्ला से हमारे नुमाइंदे कौसर सलाम के साथ। कौसर, आपको आवाज़ आ रही है? जी तजम्मुल, आ रही है। बारामुल्ला ज़िले में पोलिंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है हमें और हमारे सामीन को बताएं प्लीज। आज सुबह से ही बहुत सारे इलाकों से जो रिपोर्ट्स आई है, मैं भी इस वक्त तंगमर्ग इलाके में हूँ। जी जी। लोग कतारों में हैं, जोक दर जोक लोग आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं क्योंकि आज का जो है खेती बाड़ी का सीजन भी है। सही। हाँ, और फ्रूट उतारने का भी सीजन है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं और अलग सुबह से आ रहे थे। लाइनें आप किसी भी पोलिंग स्टेशन में जाइए तो कतारें लगी हुई हैं लोगों की, वोटरों की, और वो बड़े इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। जी कौसर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन जानकारी देने के हवाले से। हमारे साथ हमारे साथी अशफाक शाह जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे वोटिंग की ट्रेंड्स जो हैं उनके साथ। अशफाक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अभी तक जो ट्रेंड्स इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई हैं उनके हवाले से क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी जी, अभी तक जो हमारे पास एदाद शुमार आए हैं मजमूई तौर पे पूरे जम्मू कश्मीर में अभी तक 11.60% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। जी जी जी। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट्स में बांडीपुरा में 11.64%, बारामुल्ला में 8.89%, जम्मू में 11.46%, कठुआ में 13.09%, कुपवाड़ा में 11.27%, सांबा में 13.31% और उधमपुर में अभी तक की ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। जो 9 बजे तक की आदाद शुमार हमारे पास है वो 14.23% रिकॉर्ड की गई है। जी, वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ और 9 बजे तक के जो आदाद शुमार है काफी हौसला अफजा है इस एतबार से कि 11% वोटिंग दर्ज की गई है। तो क्या लगता है कि क्या बता रहा है ये रुझान, ये जो ट्रेंड्स आई हैं, आपको क्या लगता है कि वोटिंग का अमल किस तरीके से आगे बढ़ेगा?
जी जी, जैसे मैंने फिगर्स आपको दिए, तकरीबन सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो पोलिंग हुई है तकरीबन 10% और उससे ज्यादा हुई है। तो यहाँ पे कश्मीर में थोड़ी सुबह थोड़ी सर्दी होती है, तो लोग और जैसा कौसर साहब ने अभी बोला कि लोग अभी मेवा के उतारने के साथ अभी बिजी हैं। सही, हाँ बिजी है, और खेती भी है और थोड़ी सर्दी भी है। जी जी, मुझे लगता है जैसे जैसे दिन डलता जाएगा, ये फिगर्स है, पिछले हमने पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी देखा था कि नॉर्थ कश्मीर में बड़े जोर शोर से वोटिंग हुई, बिल्कुल बड़ी जमकर वोटिंग हुई थी। जबकि आपको बताते चले कि अभी 3 नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स वोटिंग के लिए जा रहे हैं कश्मीर रीजन में। जी जी, और जम्मू, कठुआ, उधमपुर जो और सांबा जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे जो पहले टर्न देखे तो वहां पे वोटिंग काफी ज्यादा होती है। तो उम्मीद की जा रही है सेकंड फेज से ज्यादा इस फेज में ज्यादा वोटिंग होगी। और मुझे लगता है कि जो पिछले फिगर्स है, जो पिछले बाकी है, उससे काफी ज्यादा वोटिंग होने की तवक्का है। अशफाक, इससे पहले इंतखाबात के 2 मराहिल गुजरे हैं जी। पहले मरहले में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई, फिर दूसरे मरहले में 56% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। तो इलेक्शन कमीशन को हमें वी शुड गिव क्रेडिट टू ECI फॉर मेकिंग इलेबोरेट अरेंजमेंट्स। उन्होंने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह के इंतजामात हैं आज इस तीसरे और आखिरी मरहले के हवाले से? जी, अगर हम पिछले पार्लिमानी इलेक्शन से ही देखें तो काफी यूनिक मेजर्स लिए गए। जो इलेक्शन के सहूलियत के हिसाब से बात करें तो पिंक पोलिंग स्टेशन, वुमेन मैन स्टेशंस, यूथ मैन स्टेशंस, जो हमारे स्पेशली एबल्ड भाई बहन है उनके लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। हर जगह टॉयलेट का ये इंतजाम किया गया है। और आपने इस बार देखा होगा कि पहले अगर देखा जाए, पिछले इलेक्शंस में देखा, काफी रश लगा रहता था पोलिंग स्टेशंस में। अब आप देख सकते हैं कि आराम से वोटर्स आते जाते हैं, इतने सारे ये जो इनफैक्ट सीटिंग अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं गई है, तो वहां पे लोग आराम से आते हैं। जो स्पेशली एबल्ड लोग, उनकी असिस्टेंस के लिए लोग रखे गए हैं। उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनकी असिस्टेंस के लिए तैनात है। और जो अमला इलेक्शन कमीशन ने तैनात किया है वो भी हमेशा रहते हैं। हमारे बुजुर्गान जो आते हैं उनके लिए आपने देखा होगा पिछले इलेक्शंस में कैसे उनकी मदद की गई ताकि वो पोलिंग स्टेशन में आए। और ऐसा भी क्या, जो ना आ सके उसके लिए घर पर जाके बिल्कुल होम वोटिंग का एक नया सिलसिला शुरू भी किया गया है। तो बड़ी यूनिक एक जो अरेंजमेंट्स हुई है, उस हिसाब से दाद देनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने ऐसे इंतजामात करके वोटिंग के अमल को न सिर्फ आसान बनाया बल्कि एक मिसाली तौर पे वो इसको पूरी दुनिया के सामने लाए। जी तजमुल। अशफाक, वोटिंग रुझानात के हवाले से आपसे बार बार और वक्त वक्त पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल जो आपने रुझानात हमारे सामीन तक पहुंचाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहें। तो सामीन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 39,18,000 से ज़्यादा वोटर्स आज अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने वाले हैं। और मैं आपकी इतला के लिए बता दूं कि आज के इस मरहले में 20,09,033 मर्द वोटर अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 19,40,092 ख़वातीन वोटर्स भी इस मरहले में अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। जबकि थर्ड जेंडर से वाबस्ता 57 वोटर जो हैं वो भी इस मरहले में अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले पूरी न्यूज़ रूम की टीम की जानिब से सभी वोटरों से यह गुजारिश करूंगा कि आज आपके पास सुनहरी मौका है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो नामसाइद हालात पीछे गुजरे थे, तो उनके होते हुए हमें बार बार ये शिकायत रहती है कि किसी इलाके में सड़क का मसला है, किसी इलाके में पानी का मसला है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है। तो इन मसाइल का हल, इन समस्याओं का समाधान अगर हम चाहते हैं तो हमें आज अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आज हमारे पास मौका है कि हम कल के लिए इंतजामात करें। तो करना क्या है, हमारे जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उन्हें सभी काम छोड़ छाड़ कर अपने घरों से निकलना है, पोलिंग मरकज पर जाना है और वहां पर अपने सही नुमाइंदे बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी हसासियत के साथ वोट का इस्तेमाल करके अपने सही नुमाइंदे को असेंबली में भेजना है, ताकि
कल जाकर उसे हम जवाबदेह बना सकें कि आपके इलाके में, मेरे इलाके में या किसी और इलाके में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर बिजली का मसला क्यों है, पानी का मसला क्यों है, राशन का मसला क्यों है, सड़क का मसला क्यों है, या कोई और मतलब सेहत सफाई का मसला है, तिब्बी खिदमात का मसला, कितने मसाइल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं। तो उन मसाइल को अगर हम चाहते हैं कि ये हल हो जाए तो हमारे पास बेहतरीन मौका आज है कि हम अपने घरों से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और सही नुमाइंदों का इंतखाब करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हाथ बटाएं। फिलहाल कुठवा से हमारे नुमाइंदे प्रदीप शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, क्या ताजा तरीन सूरत हाल है कुठवा में इंतखाबात के हवाले से? देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है सब लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि 10 साल के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं। असेंबली इंतखाबात के लिए अवाम जो थे पिछले 10 साल के लगातार इंतजार कर रही थी कब वो दिन आएगा जब वो वोट डालेंगे, अपनी उंगली पे स्याही का निशान लगाएंगे और एक खुशी जाहिर करेंगे और अपना जो हक राय का इस्तेमाल उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये सबसे बड़ा एक त्योहार की तरह से मनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पोलिंग बूथ पे सुबह 7 बजे ही वोट डालने के लिए आवाम ने लाइनों में खड़ा होना शुरू कर दिया था। इसमें खाली जो युवा वोटर है वो ही नहीं था, बल्कि कुछ बुजुर्ग लोग भी वहां पे शामिल थे, महिलाएं शामिल थी। तो एक बहुत बड़ा माहौल हम देख रहे हैं कि एक जम्मू कश्मीर का एक अलग सा माहौल है, एक बदलाव की तरफ जा रहा है, एक विकास की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये जोश जो है वो युवाओं में है, महिलाओं में है, बच्चों में है, सब में है, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनकी मर्जी का उम्मीदवार हो, उनकी मर्जी की सरकार हो और कल को उनके 50 मसाइल हैं उनको हल करवाना है। इसके साथ अप्रोच करेंगे, क्योंकि वैसे तो सरकारी अमला जहाँ पर बैठा है हर बात को सुनता है, करता भी है, लेकिन जो बात हम एक अपने नुमाइंदे से खुले दिल से कर सकते हैं वो सहूलियत फराहम करने के लिए जो लोकतंत्र की जो हमें भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको एक हमें हक राय मिला है कि हम जाके अपनी मर्जी का उम्मीदवार चुने, सही तो मर्जी वोट डालें। अच्छा प्रदीप मुझे बताएं कि वी हैड अ सिक्योरिटी सिचुएशन इन कुठवा जस्ट 1 or 2 days बैक, एक एनकाउंटर हुआ था, तो उस इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है, तो कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं उस इलाके में ताकि वोटर जो है बिला खौफ व खतर अपने घरों से निकलकर चुनाव मराकज तक आप पहुंचे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कठुआ जिला में 704 पोलिंग बूथ है जहां पर सब वोट डालने का कार्य सुबह 7 बजे शुरू हो गया था। तो सबसे बड़ी बात हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ मिलता है, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड्स वहां बनाया गया, BSF है, CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और तमाम तरह से जो सुरक्षा के बंदोबस्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे सामने आ रही थी कि 2 दिन पहले ही तहसील बिलावर के दन्नू परोल का एक इलाका है जहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हुआ है और एक आतंकवादी को भी मार गिराया है। यहाँ पर एक माहौल की बात थी कि लोगों में चाहे दहशत होगी या लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के इतने तगड़े और पुख्ता बंदोबस्त थे और अवाम को इस बात का पूरा यकीन है कि वो हमारी हिफाजत करने के लिए 24 घंटे ड्यूटी पे खड़े हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज पूरे लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। 7 बजे दन्नू परोल का एक पोलिंग बूथ है, मांडली का पोलिंग बूथ है, वहाँ पर पूरा वैसा ही माहौल है जैसे आम आवाम के लिए एक जहाँ पर शांत जगह पे माहौल है वैसा ही वहाँ माहौल है। प्रदीप, इस बात का डर नहीं है कि कोई आतंकवादी आएगा, कोई गोली मारेगा या कुछ ऐसे हालात पैदा करेगा। प्रदीप, कुठवा जिले में पोलिंग की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके हवाले से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहें, जब जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन, जैसा कि हमारे नुमाइंदे प्रदीप शर्मा बता रहे थे कि सिक्योरिटी के बिलावर इलाके जो वहां पे जो 2 दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था उस इलाके में भी जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं सिक्योरिटी के, और हमें वी शुड गिव ड्यू क्रेडिट टू आवर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि तीसरे मरहले की वोटिंग आज हो रही है, इससे पहले 2 मराहिल गुजर चुके हैं। हैसल फ्री पोलिंग, सिक्योरिटी का कहीं अदना सा कोई वाकया पेश नहीं आया, अमन अमान में रखना डालने वाला कोई भी वाकया पेश नहीं आया। तो हिफाजती अमले ने, पुलिस ने, जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने इस इंतखाब को पुरअमन अंदाज में मुनक्किद करने के हवाले से जो खिदमात अंजाम दी हैं वो काबिल सराहना है। तो मैं पहले आपको बता रहा था कि 39 लाख से ज्यादा वोटर्स जो हैं इस मरहले में वोट दे रहे हैं, और कल सारा दिन
जो चुनाव कमीशन है या मुख्तलिफ अजला की जो इंतजामिया है वो चुनाव अमला और बाकी जो ज़रूरी मवाद है वो पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाने में सारा दिन बिजी रहे, और इस एतबार से इन चुनाव वाले अजला में काफ़ी हसलन बसल रहा। तो यही वजह है कि आज सुबह सवेरे से ही पोलिंग स्टेशनों पर लोग आ जा रहे हैं और उन्हें किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात या तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बारामुल्ला से बल्कि बांडीपोरा से साबिर अय्यूब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। साबिर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है तजमुल जी। बांडीपोरा में इस वक्त चुनाव के हवाले से जो ताजा तरीन सूरत हाल है हमें बताएं प्लीज। देखिए, बांडीपोरा का जो जिला है इसमें 3 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, सही, वो सोनावारी, बांडीपोरा और गुरेज है। इस वक्त जो मैंने देखा सुबह सर्दी थी, लेकिन सर्दी के बावजूद जो मैंने देखा कि सोनावारी जहां से मैंने स्टार्ट किया कि बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। हालांकि हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, इस वक्त पीक पे जो है मौसम खजान में जो हार्वेस्टिंग होती है वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा बुजुर्ग मर्द जन की एक बड़ी तादाद जो है कतारों में लगे हुए थे और अपने जो वोट का डालने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुबह 9 बजे तक जो मेरे पास एदाद शुमार जो सरकारी तौर जो फराहम हुए हैं उसके मुताबिक सोनावारी में 12.49% पड़े थे, यानी कि इसमें 10,669 वोट पड़े थे। और इसी तरह अगर बांडीपोरा की हम बात करें तो 10.45% था। तो इसी गुरेज जो दूर दराज इलाका है उसमें जो था 2,929 वोट पड़े थे 13.18% की शरह से। तो मैंने देखा कि लोगों में एक रुझान है। जवानों से मेरी बात हुई, जो कुछ लोग थे कमजोर, बहुत कमजोर थे। मेरी एक 90 साल की एक बुजुर्ग से बात हुई जो व्हील चेयर पे लाया गया था। उसने हाथ दिखाकर मुझे दिखाया कि तामीर तरक्की के लिए हम वोट डाल रहे हैं। साबिर, आपने अभी कहा कि आपकी नौजवान वोटरों के साथ बात हुई, बुजुर्ग वोटरों के साथ बात हुई, तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको लेकर के आज लोग अपने हक के रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो मसाइल उन्हें अपने घरों से खींचकर, आपने कहा 90 साल का एक उम्र रसीदा शख्स भी व्हील चेयर पर ही सही लेकिन पोलिंग मरकज पर पहुंचा और अपना वोट कास्ट किया, तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो इन वोटरों के जहन में है कि इन मसाइल का जो है हल निकलना चाहिए, तब जाकर के वो उसी मकसद से वोट दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं तजम्मुल, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है वो ये है कि अपने वोट डालने से वो जमहूरियत के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। जी। और साथ साथ उन्होंने ये कहा जवानों और उनके जो पेरेंट्स थे, मैंने कहा कि 90 साल के एक बुजुर्ग से मेरी बात हुई, वो भी कहीं ना कहीं जो है रोजगार के हवाले से और तामीर तरक्की के हवाले से बड़े ये कोशिशों में लगे थे कि कहीं ना कहीं जो पॉपुलर गवर्नमेंट होगी इसमें रसाई होगी। एक तो रसाई और दूसरे जो है रोजमर्रा के जो मसाइल है यानी कि बिजली, पानी और सड़कें, इनका अजाला हो सके और इनका नुमाइंदा जो असेंबली में जाके उनकी बात करे। कहीं ना कहीं जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है इसमें रसाई होती है, क्योंकि एमएलए लोकल होता है, उसके घर जाना या उसको अपने मसाइल सुनाना, उसका फिर उसका जो देखते हैं वो हल हो सकता है। लेकिन एक कोशिश होती है, एक उम्मीद होती है एक आम इंसान को कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है इसमें कहीं ना कहीं रसाई और रोजगार और दीगर वसाइल के बुनियादी असूलों के लिए इन्होंने जो है अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। साबिर, बांडीपोरा से ताजा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारे नुमाइंदे साबिर अय्यूब बता रहे थे कि नौजवानों से लेकर बुजुर्ग शहरियों तक आज तीसरे और आखिरी मरहले में अपने घरों से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबके जहन में तामीर तरक्की है, रोजगार का मसला है, बिजली, पानी, सड़क और राशन और बाकी जो रोजमर्रा के बुनियादी मसाइल हैं वो चाहते हैं कि इन मसाइल का हल निकलना चाहिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे नुमाइंदे चुनकर असेंबली में जाएंगे तो उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है या उनके कांधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ती है कि उन्हें लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरना है। अगर वो लोगों की तवक्कात पर पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर लोगों का इस चुनाव अमल से भरोसा उठ जाता है और फिर लोग घरों में ही बैठना पसंद करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या
चुनावी अमल के साथ जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी मिशनरी बिलवास्ता या बिलावास्ता वाबिस्ता है, उनकी दाद देनी चाहिए कि अब की बार वो इस चीज में कामयाब हुए हैं कि उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को अपने घरों से निकलने पर आमादा किया और उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई कि अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं तो कल जाकर के ही आपके मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं, और अगर आपने आज अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको फिर कल शिकायत करने का कोई हक नहीं बनेगा, क्योंकि आपने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, या अगर किया तो सही इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बताता चलूं कि 7 अजला में आज तीसरे और आखिरी मरहले में वोटिंग हो रही है और आज 415 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होने जा रहा है, जिनमें साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग और बीजेपी के रविंदर रैना, इसी तरह से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, बशारत बुखारी, मीर सैफुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, और नासिर असलम वानी, इनकी सियासी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। रफीक हमारे नुमाइंदे हैं कुपवारा जिले से, सरहदी जिला कुपवारा के हमारे नुमाइंदे रफीक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रफीक, आवाज आ रही है? जी जी जी। तो हमें बताएं कि कुपवारा में पार्लिमानी इंतखाबात में भी काफी जमकर वोटिंग हुई, तो अब की बार असेंबली चुनाव का जो आखिरी मरहला है वहां पर क्या ताजा सूरत हाल है? जी जी, देखिए 9 बजे तक जो टर्नआउट परसेंटेज आई है वो कुपवाड़ा जिला के 6 असेंबली नशिस्तों में 11.35% है। करना में जो करना असेंबली सेगमेंट है उसमें 11.47% है। त्रैगाम में 11.13%, कुपवाड़ा में 10.18%, लोलाब में 10.77%, हंदवाड़ा में 13.46% और लंगेर जो असेंबली सेगमेंट है उसमें 11.6% वोटिंग हुई है। जी, अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि कुपवारा एक सरहदी इलाका है, तो सरहदी इलाकों में जो पोलिंग मराकज कायम हैं तो वहां पर किस तरह के इंतजामात हैं और पोलिंग कैसी हो रही है वहां पे? देखिए, जो पोलिंग पार्टीज हैं वो बड़े बड़े पहाड़ और सख्त तरीन जो सड़कें हैं वो क्रॉस करके कल ही पहुंच चुकी थी, और इस वक्त जो सुबह से ही वहां पे ना काफी जोश और खरोश देखा जा रहा है। जो एलओसी के साथ सटे हुए इलाके हैं, मैं आपको ये बताता चलूं कि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो फेंस के उस तरफ हैं। ये फेंस मतलब जो फेंसिंग की है ये हमारे जम्मू कश्मीर के हदूद की जो फेंसिंग है उसके उस तरफ कायम है, जैसे सीमारी है, अमरुई ए है, कमकड़ी है, हरदरंग बाला है, हंगरिंग कोट, माकल, ये जी जी सीमारी है, अमरुई बी है, सोतपुरा है, जबड़ी, बोर और केरन जो पोलिंग स्टेशन है ये बियॉन्ड द फेंस हैं। तो अच्छा। यहाँ पे भी पोलिंग पार्टीज पहुंच चुकी हैं। ये बिल्कुल एलओसी के साथ सटे हुए इलाके हैं, तो फेंस क्रॉस करके इन पोलिंग स्टेशंस तक ये पोलिंग पार्टीज पहुंची हैं अपनी वो पोलिंग मशीन्स लेके। तो वहां पे सुबह से काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। लंबी लंबी कतारों में जो वोटर हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो साथ में जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के इलाके वहां से वो लोग ये नजारा देख रहे हैं। बड़ा जो त्योहार है हमारा वोटिंग का, इसका नजारा देख रहे हैं। अशफाक सरहदी जिला कुपवारा से, बल्कि रफीक हमारे नुमाइंदे हैं सरहदी जिला कुपवारा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहें। समीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस मरहले में जिस्मानी तौर खास लोग जो हैं 35,860 के करीब हैं जो अपने हक रायदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो 85 बरस तक की उम्र के वोटर हैं वो हैं 32,953। इस बीच जम्मू से अंकुश शर्मा हमारे नुमाइंदे हैं, वो फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अंकुश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बताएं क्या सूरत हाल है जम्मू जिले में पोलिंग के हवाले से? देखिए, जम्मू में सुबह 7 बजे से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। और सुबह से ही हम लगातार अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर विजिट कर रहे हैं और जहां ये देखने को मिल रहा है कि जनता में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद हो रहे हैं, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर की जनता में काफी ज्यादा उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। और वोटिंग
को लेकर अगर बात की जाए तो 11.46% की अभी तक जम्मू में वोटिंग हुई है 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज की ओवरऑल। और अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स हों, इसके साथ साथ बूढ़े बुजुर्ग हों, सब कोई वोटिंग के लिए बढ़ चढ़ कर बाहर निकल रहे हैं और अच्छा खासा मतदान अभी तक देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैं आपको याद दहानी कराता हूं कि अब की बार जम्मू जिले में जो चुनाव मुहिम है बड़ी जोरों पे चली। वजीर आजम आए, वजीर दाखिला आए, या कई जो मरकजी वजीर हैं वो आए, और इस बीच अपोजिशन के लीडरान भी आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आ गई। तो बड़े ही जोरों की जो इलेक्शन मुहिम वहां पे चलाई गई, उसका क्या असर दिखाई दे रहा है वोटिंग के हवाले से? देखिए, ये सब तो फाइनल रिजल्ट्स तय करेंगे, लेकिन अगर असर की बात की जाए तो जी हाँ, बिल्कुल जनता में एक अलग ही उत्साह पैदा होता है जब कोई बड़ा नेता, बड़ा लीडर जब कोई उनके बीच में पहुंचता है, खास तौर पर रैली करने के लिए, उन्हें संबोधित करने के लिए। तो जनता में भी एक विश्वास पैदा होता है कि हमारा बड़ा नेता जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, या फिर ओपोजिशन की बात करें तो राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। तो जनता में एक उत्साह पैदा जरूर होता है कि हम आने वाले समय में हमारे ये लीडर्स हमारे लिए काम करेंगे। उसका जमीनी सतह पर असर देखने को मिल रहा है। और एक चीज यहाँ पर मैं शामिल करना चाहूंगा, वाल्मीकि समाज की बात की जाए, गोरखा कम्युनिटी की बात की जाए, या फिर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की बात की जाए, तो उनका इस बार बहुत बड़ा योगदान होगा, खासतौर पर जम्मू क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर, क्योंकि वो कई लोगों की किस्मत इस समय आप ये कह सकते हैं कि उनके भरोसे पर हो सकती है, क्योंकि वाल्मीकि कम्युनिटी का भी अच्छा खासा वोट है जम्मू में और पहली मर्तबा वोट दे रहे हैं। और यकीन मानिए, जब हमने उनसे बात की तो उनकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ही अलग थी और काफी इमोशनल हो रहे थे वो हमसे बात करते समय भी, क्योंकि पहली बार वोट दे रहे हैं। जी, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो वाल्मीकि समाज के लोगों या जो वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं उन लोगों के हैं जिनको लेकर के आज वो वोट दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका यही था कि आज तक उन्हें पिछाड़ कर क्यों रखा गया। आज तक कई लोगों का ये कहना है बीते 40 सालों में हमने पहली बार वोट दिया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका, सबसे पहली बात तो यही प्राथमिकता थी कि हमें अलग क्यों रखा गया है, हम वोट क्यों नहीं दे सकते, हम अपना लीडर क्यों नहीं चुन सकते। इसके अलावा नौकरियों की बात की जाए या फिर उनके लिए कुछ बेहतर करने की बात की जाए, क्योंकि एक अलग कम्युनिटी से ये लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है जब कोई हमारे देश में अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए सरकार के पास अलग से कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं जरूर रहती हैं जिसके लिए वो ये चाहते हैं कि हमारा काम हो सके या हमारे हित में हमारे लीडर जो है वो काम करें। तो अब कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज हो, गोरखा कम्युनिटी हो या फिर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हो, वो अब कहीं ना कहीं एक आस उम्मीद जरूर लगाकर बैठे हैं इसके बाद कि हम आने वाले दिनों में उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करे। हाँ, और सरकार बनाने में उनका कुछ योगदान रहेगा। अंकुश, आपका ताजा जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ बाद में फिर से राब्ता करेंगे और आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन, जैसा कि हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, हमारे साथी अशफाक शाह ने बताया कि 11% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई थी 9 बजे तक। तो हम उम्मीद करेंगे कि जितना जितना वक्त आगे गुजरता जाएगा उतना उतना ही पोलिंग परसेंटेज जो है वो काफी बढ़ जाएगी। और इस वक्त हम उम्मीद करेंगे कि इस मरहले में 70% से भी ज्यादा वोटिंग दर्ज होगी। इजाजत लेने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि सुबह के 11:30 बजे इसी सिलसिले का एक और प्रोग्राम हमारे यहां से नश्र होगा। आप वक्त नोट करें, सुबह 11:30 बजे। मैं शोबे खबर के सरबरा सुनील कौल, हमारे साथी अशफाक शाह, स्टूडियो में मौजूद मेरे साथी शब्बीर उज़ ज़मान और प्रोडक्शन के साथी मीर हमीद और बाकी अपने तमाम जो हमारे नामनिगार हैं, चाहे कश्मीर सूबे से हैं, जम्मू सूबे से, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़े ही आसान तरीके से हमारे तक जितने भी अपडेट्स थे चुनाव के हवाले से वो पहुंचाए और हमारे सामईन तक ताज़ा तरीन जानकारी चुनाव के हवाले से पहुंचाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त लेने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि 11:30 बजे इसी सिलसिले का एक और खुसूसी प्रोग्राम पेश होगा जो हमारे साथी शबीर उज़ ज़मान पेश करेंगे। फिलहाल अपने मेज़बान तजम्मुल अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।